हरे कृष्णा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। और फ्यूचर में जो भी इस कथा को सुनेंगे उन सभी भक्तों के चरण कमलों में यथा योग्य प्रणाम। तो आज का जो विषय है जिस पे मैं बोलने जा रहा हूँ वो है अन्य अन्य पुण्य कर्मों से श्री हरि नाम की श्रेष्ठता या भक्ति की श्रेष्ठता। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अक्सर जगत में देखने को मिलता है, हर कोई पुण्य कर्म संचित करने में जुटा हुआ है। कोई हॉस्पिटल खुलवा रहा है, कोई दवाखाने खुलवा रहा है, कोई किसी और तरह के दान पुण्य यज्ञ इत्यादि करने में जुटे हुए हैं। वो क्यों कि सबके दिमाग में एक ही चीज़ है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, हमें स्वर्गवास मिलेगा और हम पूर्ण तरीके से सुखी हो जाएंगे। पर ये कोई नहीं जानता कि स्वर्ग में नो डाउट वहाँ पे जो जरा है, बुढ़ापा है, वो नहीं आता। पर दुखों की जहाँ तक बात है, जैसे इस जगत में दुख हैं वैसे ही उस जगत में भी दुख हैं। ठीक है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में एक श्लोक दिया है 8वें अध्याय में, कहते हैं आ ब्रह्म भुवनालो का पुनरावृत्ति नो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते। तो इसमें कृष्ण क्या कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जिसमें 14 लोक हैं, 7 धरती से नीचे और 6 धरती से ऊपर, टोटल 14 लोक हैं। और सबसे ऊंचा जो लोक है भौतिक जगत का उसको ब्रह्मलोक कहा गया है। तो सबसे नीचे वाला वो पाताल लोक है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल और भूवर स्वर्ग महर जन तप सत्यलोक, सत्यलोक जो है वो ब्रह्मलोक है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भौतिक जगत का जो सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक से लेके जो निमंतर जो लोक है, जो जिसको पाताल लोक कहते हैं, ये सभी दुखों के घर हैं। और यहाँ पे जन्म मृत्यु जो है इसका चक्कर लगा ही रहता है। इसमें इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर से कोई मुक्त नहीं हो सकता। तो आगे भगवान ये भी कह रहे हैं कि जो कोई मेरे धाम में पहुँच जाता है उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। ये अर्जुन के माध्यम से कृष्ण हमें ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पर हम लोग जो सोचते हैं कि स्वर्ग मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, अगर ऐसी बात है तो जैसा शास्त्रों से हमें देखने को मिलता है, रामायण महाभारत यहाँ पे भी हमें बहुत सारे प्रसंग देखने को मिलते हैं। श्रीमद् भागवत तो बड़ा ही ठाकुर जी की लीलाओं से है। तो हम क्या देखते हैं कि जो देवता हैं, जैसे इंद्र आदि जितने भी देवता हैं, कभी इनको कोई स्वर्गलोक से खदेड़ रहा है, कभी कोई स्वर्गलोक से खदेड़ रहा है और कभी कोई खदेड़ रहा है। तो आ जाके जो देवता हैं इनको भी भय और शोक, ये 2 कष्ट हमेशा ही सताते रहते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जैसे कोई स्वर्गलोक में पहुंच जाता है तो उस जीव को एक माला धारण करवाई जाती है गले में। तो जब तक वो माला फ्रेश रहेगी तब तक तो ठीक है। जैसे ही वो माला मुरझाना शुरू हो जाते हैं उसके पुष्प, तो ये समझा जाता है कि थोड़े ही दिनों में अब उसको स्वर्गलोक से निकाल दिया जाएगा। एक्चुअली है क्या, हम पुण्य कर्म तो संचित करते हैं, पर होता क्या है, जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक कोई व्यक्ति है जिसके पास 1 लाख रुपया है, वो 1 लाख रुपया लेके घूमने चला जाता है, गोवा में चला जाता है। ठीक है, तो जब तक तो पैसा है वो बहुत आराम से वहाँ पे घूमेगा, अलग अलग स्थलियों पर जाएगा, वहाँ पे एंजॉय करेगा, सी शोर पे जाएगा, समुद्र में जाएगा, आगे पीछे हर जो भी वहाँ पे है देखने लायक चीज़ें वहाँ पे वो घूमेगा, होटल में खाएगा, होटल में रहेगा। और जब उसके पास पैसा ख़त्म होने वाला होता है तो क्या होता है, उसको वापस आना पड़ता है। मजबूरी हो चाहे किसी भी तरह से, पर उसको वापस आना ही पड़ता है। इसी तरह से जो हमारा मनुष्य जन्म है
मनुष्य जन्म जो है यही इसी को कहा जाता है कि इसी शरीर में हम कर्म कर सकते हैं। बाकी अन्य जितने भी लोग हैं वहाँ पर जाके हमें भोग ही करना होता है। जैसे पशु पक्षी हैं, वृक्ष योनि हैं, ये भोग योनियाँ हैं, ये कमा नहीं सकते, जिसको बोलते हैं ना अर्निंग एंड स्पेंडिंग। तो हम लोग यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। अगर हम पुण्यों की बात करें तो पुण्य ही हम कमा रहे हैं, अच्छे कर्म करके हम पुण्य कमा रहे हैं। और जो देवता लोग हैं वो सिर्फ स्पेंडिंग में लगे हुए हैं, खर्चा करने में लगे हुए हैं अपने पुण्यों का, वो कमा कुछ नहीं सकते। तो आगे क्या बता रहे हैं कि स्वर्ग लोक में वो सिर्फ यही कर रहे हैं, और जब उनके पुण्य खत्म हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, तो उनको वापस मृत्यु लोक पर, मृत्यु लोक क्या मतलब जो निम्न लोग हैं, स्वर्ग लोक से निम्न, वहाँ पे भेजा जाएगा। उसमें मृत्यु लोक में भी भेज सकते हैं और मृत्यु लोक से नीचे जो 7 लोग हैं उनमें भी भेज सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अर्निंग तो कुछ हुई नहीं, तो फिर मनुष्य जीवन कैसे मिल सकता है? तो फिर उसको कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, वृक्ष योनि, अन्य जो योनियाँ हैं वही मिलेंगी, मनुष्य योनि वहाँ पे नहीं मिल सकती। तो गुरुदेव एक प्रसंग बताते हैं कि एक बार द्वारका में श्री कृष्ण भोजन पा रहे थे और रुक्मणी देवी उनको भोजन परोस रही थी। तो श्री कृष्ण की नज़र पड़ी पृथ्वी पर। जब उन्होंने देखा तो वहाँ पे एक चींटी चलती हुई उनको दिखाई दी। तो उन्होंने जब चींटी को देखा तो वो मुस्कुराने लगे। तो रुक्मणी देवी ने पूछा कि प्रभु आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा तुम ये चींटी देख रही हो नीचे, ये चींटी 11 बार ब्रह्मा बन चुकी है, 11 बार ब्रह्मा बन चुकी है, और देखो आज फिर ये चींटी के शरीर में है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो शास्त्र कहते हैं वो प्रमाणित बात होती है, उस पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से शंकराचार्य जी बता रहे हैं, कहते हैं पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो शंकराचार्य भी यही चीज़ कहते हैं कि बार बार इस भौतिक जगत में बार बार हमें जन्म लेना होगा माता के गर्भ से, चाहे वो किसी भी योनि में हो, तो माता के गर्भ में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, फिर ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु हो जाएगी। तो ये बार बार जो चक्र है ये लगा ही रहेगा। तो यहाँ पे आगे कर्म के बारे में बताते हैं कि कर्म 3 तरह के होते हैं। एक हो गया सकाम कर्म। सकाम कर्म क्या हो गया, हम कोई कर्म करते हैं फल की इच्छा से, तो जो फल की इच्छा से कर्म किया जाए उसको सकाम कर्म बोलेंगे। और अगर वही कर्म बुरा कर्म हो तो उसको विकर्म बोलेंगे। और एक होता है अकर्म। अकर्म क्या हुआ कि जिसका कोई फल नहीं होगा। तो शास्त्र कहते हैं कि हमें जो कर्म है इस बंधन से मुक्त होना है। कर्म नहीं होगा, क्योंकि कर्म है क्या, बेसिकली कर्म को कहा गया बेड़ी। तो बेड़ी सोने की हो चाहे लोहे की हो, बेड़ी का काम क्या है, हमें बांधना। तो इसी तरह से जो पुण्य कर्म है वो सोने की बेड़ी, और जो बुरे कर्म हैं वो लोहे की बेड़ी। बेड़ी ने तो हमें जकड़ के ही रखना है, तो इसलिए हमें कर्मों में नहीं फंसना चाहिए। जैसे कि एक शास्त्र से एक श्लोक लेते हैं कर्म के ऊपर, धर्म स्वनुतिष्ठतः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो इस श्लोक में क्या समझाया जा रहा है कि जो कर्म हम करते हैं, जिसको बोलते हैं वर्ण आश्रम धर्म में रह के जो भी हम कुछ कर्म करते हैं, कहते हैं कि अगर वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए भी अगर भगवान की नाम गुण रूप लीलाओं की श्रवण कीर्तन आदि में हमारी अगर रुचि उत्पन्न नहीं होती है, तो वो कर्म जितने भी हैं वो सिर्फ श्रम एव ही केवलम, वो सिर्फ श्रम ही है, मेहनत ही है, और कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से ज्ञान की भी बात आती है कि ना हमें कर्म में फंसना है, ना हमें ज्ञान में फंसना है। और इसी चीज़ पर जो कलयुगी जीव हैं, इनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, नाम रूप में अवतरित हो गए। तो शास्त्र से एक श्लोक आता है जिसको बोलते हैं चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत से एक श्लोक आता है, कली काले नाम बिना कृष्ण अवतार, नाम हते है सर्व जगत निस्तार, कली काले नाम बिना नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। तो क्या कह रहे हैं कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण या उनके जो अवतार हैं वो अपने नामों के रूप में अवतरित हुए, और भगवान ने हम जीवों पर कृपा करने के लिए अपने उस नामों में अपनी सर्व शक्तियाँ जो हैं वो संचारित कर दी। ठीक है, कह रहे हैं कली काले नाम बिना नाही आर धर्म। इस कलयुग में नाम
प्रभु के बिना, नाम प्रभु का जाप किए बिना या कीर्तन किए बिना और कोई धर्म नहीं है, और ना ही किसी और जो उपाय है उससे हमारी गति हो सकती है। तो बताया कि जितने भी शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों का जो मर्म है या निर्देश है वो यही है कि हमें कलयुगी जीवों को हरि नाम करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। जैसे भक्ति के शास्त्रों में 64 अंग बताए गए, फिर 64 में भी सारे अंगों का कोई अगर पालन नहीं भी कर सकता, फिर उसमें बताया नवदा भक्ति जो है वो प्रमुख है। उसमें बताया श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य साख्यातम निवेदनम। तो कहा जो नवदा भक्ति का भी पालन नहीं कर सकते उनके लिए फिर 5 अंगों का बताया, जो 5 भी नहीं कर सकते फिर उनके लिए 3 का बताया। 3 कौन से? श्रवणम, कीर्तनम और विष्णु स्मरणम। भगवान के नामों का श्रवण करना है, कीर्तन करना है और स्मरण करना है। अगर कोई ये भी नहीं कर सकता तो एक का भी विधान दिया गया है कि वो सिर्फ हरि नाम संकीर्तन ही करता रहे, हरि नाम कीर्तन ही करता रहे, उससे भी उसका उद्धार हो जाएगा। तो इस पर भगवान ने कोई विधि या कोई निषेध भी नहीं दिया। तो जैसे तुलसीदास जी बताते हैं ना कि बीज जो है हम सीधा फेंकें या उल्टा फेंकें, जो पौधा है, जो पौधा निकलेगा वो सीधा ही निकलेगा। इसी तरह से भगवान ने इन नामों के जाप के लिए, नामों के कीर्तन के लिए किसी भी तरह की कोई विधि या किसी तरह का निषेध नहीं दिया। तो इसमें आगे बताते हैं, हरि भक्ति विलास में आगे बता रहे हैं कि एक श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं, न देश नियमो राजन न काल नियमस्तथा विद्यते नत्र संदेहो विष्णु नाम अनुकीर्तने। तो हरिभक्ति विलास में बता रहे हैं कि इस नाम को करने के लिए ना देश नियमो राजन ना काल नियमस्तथा, कि ना तो स्थान की कोई पाबंदी है, हम किसी भी स्थान पर बैठ के हरि नाम कर सकते हैं, और ना ही समय की कोई पाबंदी। सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी किसी भी समय हम हरि नाम को किसी भी जगह बैठ के कर सकते हैं। फिर आगे दूसरे जो हरिभक्ति विलास है, तो हरिभक्ति विलास के दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, कालो अस्ति दाने यज्ञ च स्नाने, कालो अस्ति सज्ज पे नात्र विष्णु नाम अनुकीर्तने, कालो नास्ते अत्र पृथ्वी तले। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कालो अस्ति दाने यज्ञ च स्नाने। तो बता रहे हैं कि हम किसी भी तरह का कोई और जो पुण्य कर्म होते हैं, कालो अस्ति दाने, अगर कोई दान करना हो तो उसका एक विशेष टाइम होता है, एक विधि है कि हमें मुंह जूठा किए बिना ही दान करना है, एक पर्टिकुलर जो समय है उस समय में करना है। यज्ञ करना है उसके लिए भी मुंह जो है जूठा नहीं करना, उसके लिए समय की भी पाबंदी है, और जो प्लेस, जो जगह है, स्थान, उसकी भी पाबंदी है। न दे क्या बोला इसको, न दे कालोस्ति दाने यज्ञ च स्नाने। अब हम जैसे अभी प्रयागराज में महाकुंभ लगा था, तो स्नान का भी तो वहाँ पे एक विधि है ना कि हम किस समय जाके स्नान करेंगे। तो और वहाँ पे जो स्थान है वो तो है ही है कि हमें, हरे कृष्ण कॉल आ रही है। तो मैं बता रहा था कि जैसे प्रयागराज में गए तो वहाँ पे स्नान का भी एक समय था कि इस समय में और इस जगह पे ही हमें स्नान करना है ना। तो सज्ज पे, तो सज्ज पे के लिए बता रहे हैं कि अगर हमें किसी और तरह का जाप करना है तो उसके लिए भी एक विशेष समय और विशेष स्थान का वो रख के ही हमें वो करना होता है। पर जो हरि नाम है, हरि नाम के लिए ना हमें किसी स्थान के, जैसे हमने पहले सुना, ना स्थान की कोई ऐसी पाबंदी है और ना ही समय की। तो उसके बाद कह रहे हैं, ना देश नियमस्तस्मिन् ना काल नियमस्तथा न उच्चिष्टादो निषेधोस्ति श्री हरेर नाम अनुकीर्तनम। तो बता रहे हैं कि जो ये हरि नाम है, हरि नाम के लिए क्या बताया कि देश काल तो है ही, उसके लिए तो कोई नियम है ही नहीं, पर बता रहे हैं कि न उच्चिष्टादो निषेधोस्ति, कि जो अगर जूठा मुंह भी है किसी का तो जूठे मुंह में भी कोई हरि नाम कर सकता है, उसमें भी किसी तरह का कोई निषेध वगैरह नहीं बताया गया शास्त्र में हरि नाम संकीर्तन के लिए। जैसे कि एक तेली की कथा आती है, तो उसमें बताया कि एक तेली जो कुछ भी मतलब भक्ति नहीं करता था, हरि नाम नहीं करता था, तो एक बार नारद मुनि उसके पास पहुँचे। तो नारद मुनि ने तेली को कहा कि तुम भगवान का जो नाम स्मरण है, सिमरन है, वो करो, तभी तुम्हारा उद्धार हो पाएगा। तो वो कहता है कि महाराज मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं सारा दिन तो
अपने इस व्यापार में ही लगा रहता हूँ, इस जो काम काज है इसी में लगा रहता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि क्या शौच में बैठकर मैं हरि नाम कर सकता हूँ? तो नारद मुनि ने कहा हाँ, तुम शौच में बैठ के भी हरि नाम कर सकते हो। तो शौच में अगले दिन वो सुबह जब शौच के लिए गए तो शौच में बैठकर वो हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने देखा कि ये तो राम नाम का कीर्तन कर रहा है, तो ये तो मेरा गुरु भाई हुआ, पर ये शौच करते करते ये भगवान का नाम, मेरे भगवान का नाम कैसे ले रहा है? तो हनुमान जी को क्रोध आया और हनुमान जी ने उसकी पीठ पे दे जोर से एक लात की दे मारी। अब हनुमान जी की लात तो कोई बर्दाश्त कर नहीं सकता, तो वो गिर गया, वो जो तेली था वो वहाँ गिर गया और एकदम से उठा, कपड़े झाड़े उसने अपने और उठ के चल पड़ा। हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए कि मेरी लात तो रावण को भी धक्का लग गया था, तो ये कैसे हो सकता है कि इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो खैर फिर जैसे ही थोड़ा टाइम बीता तो हनुमान जी जब श्री राम जी के कक्ष में पहुंचते हैं तो देखते हैं श्री राम जी दर्द के कारण कराह रहे हैं। तो हनुमान जी पूछते हैं कि भगवान क्या हुआ आपको, आप क्यों इतना कराह रहे हैं? तो श्री राम जी बताते हैं कि पहले मुझे मारते हो और उसके बाद मुझे पूछते हो कि ये आपको क्या हुआ, क्यों करा रहे हो? तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? तो राम जी ने बोला तुमने इतनी ज़ोर से मुझे लात मारी। कहते प्रभु ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने बोला तुमने मेरे किसी भक्त को लात मारी होगी तभी तो मुझे लगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं भक्त वत्सल हूँ, अगर भक्तों को कोई दुखाएगा तो उससे पहले मुझे दुखाएगा। तो हनुमान जी ने ये सोचा कि लात तो मैंने तेली को मारी थी और वो राम राम कर रहा था, फिर उनके दिमाग में सारी बातें आना शुरू हो गई। तब हनुमान जी को भी ये चीज़ समझ आई कि भगवान का नाम कोई शौच में बैठे भी ले सकता है। इस कथा से दो शिक्षाएं मिलती हैं। एक कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, भगवान श्री राम का नाम और भगवान श्री राम स्वयं, इनमें कोई अंतर नहीं है। देखो वो राम नाम ले रहा है और उसको लात पड़ी और भगवान को लग गई। और दूसरा जैसे मैंने पहले बताया कि नाम जो है किसी भी अवस्था में बैठ के हम कर सकते हैं, है ना। आगे जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने भी भगवान के नाम का ही जो एडवोकेसी है वो की हुई है। तो चैतन्य चरितामृत में जो प्यार आते हैं उसमें बता रहे हैं प्रभु बोले कही लांग ए महामंत्र इहा जप गिया सबे करिया निर्बंध। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि प्रभु बोले कही लांग ए महामंत्र, भगवान जो चैतन्य महाप्रभु ने ये मंत्र जो है तपन मिश्र को दिया, कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं इस नाम का जप तुम बैठ के करो। यह जप किया सबे करिया निर्बंध, कह रहे हैं कि इस जप को तो करना है पर निर्बंध होके, निर्बंध होने का मतलब है कि संख्या पूर्वक नामगान करना है, कि अगर 2 माला करनी है तो करनी ही करनी है, अगर 4 करनी है तो 4 करनी है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। माला बढ़ानी है, कम कभी नहीं करनी, और संख्या पूर्वक माला हमें करनी है। आगे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं की शयने की भोजने की बा जागरने, की शयने की भोजने की बा जागरने अहर निश्चिंत कृष्ण बल बदने। तो चैतन्य महाप्रभु आगे बता रहे हैं कि क्या सोते समय, क्या भोजन करते समय, या क्या जागते समय, हर समय हमें भगवान के इस महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए। आगे बता रहे हैं अहर निश, अहर हो गया दिन और निश हो गया रात। कहते हैं दिन रात अहर निश चिंत कृष्ण, दिन रात हमें श्री कृष्ण के नाम का चिंतन करते रहना चाहिए। बलह बदने के, और मुखमंडल से भगवान के नाम का जाप करते रहना चाहिए और मन से भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा हुआ है। तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि जो भक्ति है या जो भगवान का नाम है ये अन्य पुण्य कर्मों से श्रेष्ठ है, क्योंकि पुण्य कर्मों की गति क्या बताई, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमना है, जबकि भगवान का नाम लेके हम भगवान के धाम में जा सकते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त होके। उसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दूसरे अध्याय में एक और श्लोक के माध्यम से समझाया है, नेहा विक्रम न शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भक्ति के पथ पर अल्प सी जो प्रयास है, छोटा सा भी जो प्रयास है, उसमें ना तो किसी तरह की हानि है और ना ही उसका ना ही उसकी हानि है और ना ही वो कभी उसका जो फल है वो कभी खत्म होगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और भक्ति थोड़ी सी भी अगर की हो तो वो महान भय से हमारी रक्षा करती है। यह स्वयं श्री कृष्ण
अर्जुन के माध्यम से समझा रहे हैं हमें कि भक्ति पथ पर थोड़ी सी भी, अब इसका उदाहरण क्या है, जैसे कि हम जानते हैं भरत महाराज राजा थे पूरे पृथ्वी के, पर उन्होंने अपने पुत्रों में राजपाट जो था वो सारा डिवाइड कर दिया और ख़ुद वो जंगल में जाके रहने लगे। तो जंगल में उनकी आसक्ति एक हिरन के बच्चे से हो गई, श्वाक से हो गई। तो हर समय उसी का चिंतन करते थे। तो चिंतन करते करते एक दिन उनके शरीर छूट गया, प्राण निकल गए और अगला जन्म उनको हिरन का मिला। क्योंकि भगवान कहते हैं कि शरीर छोड़ते समय जो भी हमें भाव होते हैं उसी के अनुसार हमें अगला जीवन प्राप्त होता है। तो अगला जीवन उनको हिरन का मिला, पर उनको पिछले जीवन की चेतना बनी रही। तो वो हर समय पुलस्त्य ऋषि के आश्रम के निकट ही वास करते, हिरन के उसमें शरीर में जो भी सूखे रुखे पत्ते मिलते उसी को धारण करके वो अपना जीवन व्यतीत करते। और एक दिन वहाँ पे गंडकी नदी के जल में जाके उन्होंने वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए और फिर से अगला जन्म उनको मिला जड़ भरत का। जब जड़ भरत का शरीर मिला तब भी उनको अपनी पूर्व जो जन्म थे उनकी स्मृति बनी रही और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि बस इसके आगे मैं किसी भी वस्तु के साथ आसक्ति नहीं रखूँगा। वो जड़ बांधती रहने लगे कि लोग सोचते थे ना इनको कुछ सुनाई देता है और ना ये कुछ बोलते हैं। तो इस तरह से उन्होंने जीवन व्यतीत किया और अल्टीमेटली भगवान के धाम में उनको वास मिला। तो इसलिए हमें भक्ति ही करनी है, भक्ति के अलावा हमें किसी और प्रयास में नहीं जाना। चाहे कर्म हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे योग हो, किसी भी प्रयास में हमें नहीं जाना है। यही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।